This video is for educational purpose only. I am not a financial advisor. बैंक में पैसा रखो तो 3 से 4% तक इंटरेस्ट मिलता है और एफडी में रखो तो 6 से 7% तक इंटरेस्ट मिलता है। हिस्टोरिकली म्यूचुअल फंड ने ट्रेडिशनल ऑप्शन से ज़्यादा रिटर्न दिया है, पर रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर हो और सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, समझ नहीं आता और पैसा डूब जाएगा, ऐसा सोच रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं और बिगनर्स के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ये होता है एक डब्बा, वो भी पैसों का। बहुत सारे लोग अपनी पैसों को जमा करते हैं और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर इन पैसों को फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया और कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मतलब आपको शेयर सिलेक्ट करना नहीं पड़ता, ये सब एक एक्सपर्ट करता है। एग्जाम्पल, 1000 लोग अगर 1000 रुपये डालते हैं तो टोटल हो गया 10 लाख। इस 10 लाख को एक प्रोफेशनल इन्वेस्ट करता है, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC हो गया, एटसेट्रा। और प्रॉफिट उन लोगों की उनकी पैसों के हिसाब से मिलता है। डायरेक्ट शेयर खरीदना क्यों बेटर है? शेयर लेने में आपको नॉलेज चाहिए, पर म्यूचुअल फंड में आपको नॉलेज नहीं चाहिए। शेयर लेने में आपको टाइम देना पड़ेगा, पर म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर ये सब मैनेज करता है। और शेयर लेना रिस्की होता है, पर म्यूचुअल फंड में रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। अगर आपका शेयर एक गलत हो गया तो आपको लॉस भी हो सकता है, पर म्यूचुअल फंड में पैसा 50 कंपनीज में होता है। इसलिए काफ़ी बिगनर्स म्यूचुअल फंड को एक कन्वीनियंट ऑप्शन मानते हैं। में पैसा कैसे बढ़ता है? अगर कोई 1000 रुपये पर मंथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से पैसा काफ़ी ग्रो कर सकता है और एग्जैक्ट रिटर्न मार्केट पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। यहाँ पर पैसा कमाता है और वो पैसा और पैसा कमाता है। म्यूचुअल फंड के टाइप, बिगनर्स को ये 3 चीज़ें यहाँ पर समझना चाहिए। फर्स्ट आता है लार्ज कैप फंड को रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है। यहाँ पर बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, रिस्क कम होता है और जो प्रॉफिट होता है वो स्टेबल रहता है। सेकंड में आता है स्मॉल कैप और मिड कैप फंड, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है और पैसा ज़्यादा होता है, पर उसके हिसाब से रिस्क भी ज़्यादा होता है। थर्ड आता है इंडेक्स फंड, जो कि मेरा फेवरेट है। इंडेक्स फंड को बिगनर्स के लिए एक सिंपल ऑप्शन माना जाता है। निफ्टी 50 को कॉपी करता है और यहाँ पर कोई फंड मैनेजर का कोई ड्रामा नहीं है और ये सेफ है और सिंपल होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप किसी भी ट्रस्टेड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल एंजल वन, जीरोधा, ग्रो हो गया। प्रोसेस जनरली सेम रहता है। KYC कंप्लीट करके अपने गोल के हिसाब से फंड चूज करो, उसके बाद SIP सेट करो। अगर आप SIP स्टार्ट करना सोच रहे हो तो पहले आप रिसर्च करो, अपने सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन लो। अब आते हैं लोग क्या गलती करते हैं। फर्स्ट आता है 1 या 2 महीने में ही लोग को रिटर्न एक्सपेक्ट करने लगते हैं और सेकंड में आते हैं वो अगर मार्केट गिर गया तो वो SIP करना बंद कर देते हैं। और थर्ड आता है कोई भी रैंडम फंड हो गया उसमें पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। और फोर्थ हो गया मेरा दोस्त ने बोला है इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा बोल के इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों को मिनिमम 5 से 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट अप्स एंड डाउन्स का हिस्सा होता है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, लेकिन डिसीजन अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त लोगों के साथ और कमेंट में बताएं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक आप चाहते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।